साथियों, ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया और वो गायब हो जाता है? क्या प्लान में इतनी ताकत होती है कि उसको गायब कर देता है? उसको फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन नहीं मिलता, घर जाओ तो वो नहीं मिलता। पता नहीं ऐसा प्लान में क्या ताकत होती है कि व्यक्ति गायब हो जाता है। जैसे पहले विक्रम बेताल की स्टोरी थी कि विक्रम बोला और बेताल गायब। हमने प्लान दिखाया, बंदा गायब। साथियों, विचार करना पड़ेगा। हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, इनवाइट क्यों करते हैं, प्लान क्यों दिखाते हैं, फॉलोअप क्यों करते हैं? सबका मेन एक मकसद जो है उन्हें अपनी टीम में लेके आना। अभी साथियों, व्यापार बदल रहे हैं, व्यापार करने के तरीके बदल रहे हैं, तो फॉलोअप करने के तरीके ही बदलेंगे। पहले कहा जाता था कि प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है फॉलोअप कर लेना चाहिए। फॉलोअप का मतलब क्या है कि उसे सही निर्णय लेने में हेल्प करना। लेकिन आज की सिनेरियो बदल चुके हैं। आज सब कुछ बहुत फास्ट हो चुका है। आज इधर हमने प्लान दिखाया, इधर हाथ क्या हमें फॉलोअप करना है, यानी कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है। अब ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है तो कुछ हमें समझना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग क्यों होती है। वो बंदा जिसको हमने प्लान दिखाया है, प्लान दिखाने के बाद सही निर्णय लेने में उसको तभी हेल्प करनी जब उसने प्लान देख लिया, चाहे तो 1-to-1 देखा हो, चाहे हॉल मीटिंग देखी हो, चाहे जूम मीटिंग देखी हो। तुरंत ही हमें कांटेक्ट करना और एक जो प्रूवन सिस्टम है उसको फॉलो करना है। इससे क्या होता है, हमारी सेल्स कन्वर्ट होने के रेशो बढ़ जाते हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें जो सवाल पूछने हैं वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछना कि कैसा लगा, अच्छा लगा या बेकार लगा ना। हमें सबसे पहले सवाल क्या पूछना है कि आपने प्लान देखा तो कितना ज़बरदस्त प्लान है, आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। क्योंकि माइंड को जिधर हम लगाना चाहेंगे ये उधर ही लगाएगा। अगर हम कहेंगे कि क्या समझ में नहीं आया तो ये ढूंढेगा कि क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छी बात नहीं थी। लेकिन जब हम कहें सबसे अच्छा क्या था तो ये सबसे अच्छा ढूंढने में लग जाएगा। और जब ढूंढने में लग जाएगा तो हमें हेल्प करनी है उनकी। किस तरह से हेल्प करनी है? अगर वो बता पा रहे हैं थोड़ी देर हमें चुप रहने की कोशिश करनी है, उनके जवाब का इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर वो बता रहे हैं कि हमें प्लान अच्छा है या इन्वेस्टमेंट कम है या डेली का डेली पे आउट है या XYZ वो लायबिलिटी फ्री प्लान है, कुछ भी अगर बता पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तब हमें स्टोरी सुनानी है। जो जितना बड़ा स्टोरी सुनाने वाला स्टोरी टेलर होगा, स्टोरी सुनाने वाला होगा, वो सेल उतनी जल्दी कन्वर्ट कर लेगा। स्टोरी किस तरह सुनानी है कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक, इसमें सबसे अच्छा, जैसे मेरे अपलाइन है अमित जी हैं, तो अमित जी को सबसे अच्छा इस बिजनेस प्लान में ये लगा था कि नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट है और आज काम करो कल पैसा। उतने ही वर्थ का हमें प्रोडक्ट्स हमारी चॉइस का मिल जाता है। एक टीम की सपोर्ट बहुत बड़ी है। बाइनरी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 ही लेग चलानी है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हमें बताने जो भी आपको लगते हो कि अच्छे हैं ये बिजनेस के हिसाब से। अगर वो कहता है कि हाँ मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि भी इसमें जो है टीम की सपोर्ट बड़ी अच्छी होती है, तो फिर हमें टीम की सपोर्ट लेकर ही सारी बात आगे करनी है। अदरवाइज जब हम उससे बात करेंगे तो उसके पेन पॉइंट्स को ढूंढेंगे। पेन पॉइंट्स, उसे क्या परेशानी आ रही है आम जिंदगी में, उसका जो आज तक का जीवन है उसमें क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है। क्या उसके पास समय की कमी है, क्या वो घूम फिर नहीं सकता, या पैसे बहुत कम कमाता है। वो कहीं ना कहीं पेन पॉइंट पकड़ना है उसको और उस पर काम करना है। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है, उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाना है, एक रैपो बिल्डअप करना है, बिल्कुल फ्रेंडली होकर बात करना है, बिल्कुल आसान तरीके से बिजनेस दिखाना है। अब वो बता रहा है कि मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, उससे हमें ध्यान रखना, उस पर ही वार्ता करनी है, चर्चा करनी है। अब अगर वो कोई डिसीजन ले रहा तो बड़ी अच्छी बात है। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो हमें एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो क्या नुकसान है, उससे पूछना है। अगर वो बता ही नहीं पाएगा क्योंकि नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फिर हमें बताना है कि अगर वो इस बिजनेस को करता है तो क्या फायदे हैं, हमें फायदे बताने हैं। लाइफ चेंज हो सकती है,
मनचाही जगह घूम सकते हैं, मनचाहा पहन सकते हैं, मनचाहा खा सकते हैं, टाइम की फ्रीडम, पैसों की फ्रीडम, एक ब्रांड बनते हैं, एक ज़िंदगी के प्रति एक आशावादी नज़रिया होता है और खुशहाल जीवन जीते हैं। क्योंकि सब कुछ जो है सिनेरियो ज़्यादातर पैसों के आसपास घूमता है, पैसे की कमी होती है, यहाँ पैसा भरपूर मात्रा में होता है। तो उससे पूछना है कि अगर करते हो तो क्या नुकसान है, खुद बताना है कि अगर करते हो तो क्या क्या फ़ायदा है, बता के उससे पूछना है कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिजनेस करने से रोक रही है। अगर वो अभी ज्वाइन नहीं कर रहा है, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, कोई पहल नहीं कर पा रहा है, तो उससे पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिजनेस करने से रोक रही है। वो अगर बता दे तो अच्छी बात है, नहीं बता पा रहा तो हेल्प करनी है कि क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या क्या लगता है कि कंपनी भाग जाएगी, या हम टीम नहीं बन पाएगी। 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे जो जनरल सबके होते हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं नेटवर्करों के या आम आदमी के जो पहल नहीं कर पाता। अगर वो क्या नहीं फाइनेंशियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो क्या प्लान समझ में नहीं आया ना, प्लान भी समझ में आ गया है, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको रोके हुए है। अगर वो कह रहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर बात बता रहा है तो उसको हमें हेल्प करनी है उसके सॉल्यूशन के लिए। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो उनसे एक सवाल पूछना है, कभी भी ओपन एंडेड सवाल नहीं पूछने। उनसे क्या सवाल पूछना है कि आप 7 आईडी से ज्वाइन करोगे या 5 से। कोई सा भी ऑप्शन वो चूज़ करे, चाहे 7 वाला चाहे 5 वाला, दोनों ही हमारे फेवर में है। अगर वो कह नहीं अभी तो 7 से तो नहीं करूँगा, तो फिर 5 से कर लो। वो कह नहीं अभी 5 से भी नहीं, तो 3 से तो कर ही लो। आपको पता है 3 के और 1 के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बताओ उसको कि एक आईडी लगाकर अगर काम शुरू करोगे तो 8,000 रुपये पर डे की कैपिंग कमा सकते हो, यानी 2,40,000 रुपये आ सकते हैं। और यदि 3 आईडी लगाकर काम करते हो तो वहीं वो 3 गुना 7,20,000 रुपये महीना हो सकता है। नो डाउट जब आईडी ज़्यादा लगेगी तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपने पूछा, वो कह रहा 3 तो नहीं 1 लगा लूँगा, 1 लगा लेता हूँ। उससे कहना है कोशिश करो 3 पे आए, अगर 1 पे भी आ रहा है तो क्या करना है। तो अभी आप जो है कैश दे रहे हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो भी ऑप्शन वो देता है, कैश देता कैश लेगा, उसकी आईडी लगानी है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा कर उसकी आईडी ग्रीन करा देनी है और चॉइस करा देनी है उसके प्रोडक्ट्स को, भैया ये लोगे या ये लोगे। 2 ऑप्शन हमें हमेशा अपने हाथ में रखने हैं, भैया ये लोगे या ये लोगे, कैश दोगे या ट्रांसफ़र करोगे, 3 आईडी लगाओगे या 5 आईडी लगाओगे। ऑप्शन ऐसे रखने जो कोई सा भी चुनाव करे वो हर हमारे फेवर का होगा। साथियों अगर वो फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे डर है जो वो हमसे शेयर नहीं कर रहा। हमें थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल देना है। जैसे उन्हें जानते हो दीपक जी को भी शुरू में ये लग रहा था कि अभी पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो, कंपनी की कम्युनिटी ना बन पाई तो, या अपलाइन ने सपोर्ट ना किया तो, या लोग ना जुड़े तो, ऐसे सवाल होते हैं उनके भी थे शुरू में। लेकिन हम लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया और आज उनकी टीम में आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनकी टीम में अच्छा टीम साइज हो चुका है। शुरू में ऐसे लगता है, शुरू में मुझे भी लगता था, उनको भी लगा, आपको भी ऐसे लग रहा, कोई बात नहीं, मिल के काम करेंगे और बड़ी टीम बनाएंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे, अपनी सपनों की ज़िंदगी को हकीकत में जिएंगे। वो गाड़ी चलाएंगे जो हम चलाना चाहते हैं, वहाँ घूमेंगे जहाँ घूमना चाहते हैं, वो पहनेंगे जो पहनना चाहते हैं, वो खाएंगे जो खाना चाहते हैं। साथियों ये सारा खेल क्या है, ट्रस्ट लेवल का है। अगर उन्हें हम पर ट्रस्ट हो गया, हम रेपो बिल्डअप करने में कामयाब रहे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। हमें कभी भी उन्हें प्रेशर में नहीं लाना है, कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उन्हें उनकी बात को समझने की कोशिश करनी है कि वो चाह क्या रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा है जो नेगेटिव रहा है तो उसको कंपैरिजन करके यहाँ ख़त्म करना है और ट्रस्ट लेवल बढ़ाना है। उन्हें बताना है कि ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, उसको ना से हाँ तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं।
हम एक सवाल भी पूछ सकते हैं, एक कापी पेंसिल लेके 0 से लेकर 10 तक लिख सकते हैं, एक लंबी लाइन ड्रॉ करी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 तो ये है कि आपको करना ही नहीं है, उससे पूछना है कि आप अपने आप को कहाँ पाते हो, और 10 का मतलब कि अभी ज्वाइन करना है, और 5 का मतलब 50-50, 5 से ऊपर है कि अब आप समझ सकते हो। तो आप अपने आप को इस समय कहाँ महसूस कर रहे हो। अगर वो कहता है 0 पे महसूस कर रहा हूँ, तो हमें कहना है कि भी क्या प्लान समझ में नहीं आया, क्या कुछ और ऐसी जानकारी मैं आपको दूं जिससे मैं आपको 0 से लेकर 5 तक लेकर आ सकूं। उन्हें सीधा 10 पे नहीं ले जाना, 0 से 5 पे लेकर आ सकूं, उनकी हेल्प करनी है। अगर वो कहते हैं मैं 5 पे हूँ, तो कहना है कि 5 से 10 पे लाने के लिए मैं आपको और क्या जानकारी दूँ, और क्या ऐसी जानकारी दूँ कि आप 10 पे आ जाओ, आप अभी ज्वाइन करो। क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट क्या करनी है कि भी नेटवर्क मार्केटिंग है, हर व्यक्ति जो है इसमें, चूँकि बाइनरी है, 2 लाख का प्लान है, बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर आप अभी जुड़ते हो, अभी काम करते हो, तो कंपनी की जो एक ऑफ़र निकला हुआ है उसका आपको लाभ मिल जाएगा। जो भी कोई ऑफ़र निकला हुआ उसके बारे में बताना है उनको, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि अगर आप 2 दिन के अंदर ज्वाइन करते हो, अगर आपको लगता है कि अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो 2 दिन का टाइम दो, 1 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो। मेरे पास जो है अभी 2-3 लोग जो ज्वाइन होने वाले हैं। अगर आप अभी हाँ करते हो, अभी रजिस्ट्रेशन करते हो, पेमेंट करते हो अभी, तो हो सकता है कि वो लोग आपके साथ आपकी टीम में आ जाएं। इस तरह अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अगर हम अर्जेंसी क्रिएट करने में कामयाब हो पाए, तब भी वो हमारे साथ आने की संभावना बनी रहती है। तो हमें करना क्या है कि हर कीमत पर ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है। हमें उसको खुला नहीं छोड़ना है कि भी कल मिल लेंगे, परसों। जितना लंबा टाइम हो जाता है, 2-3-4 दिन बाद तो भूल जाता है उसने कोई प्लान देखा भी था, और हम सोचते हैं कि भी हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। क्योंकि हमने उस आज की सिनेरियो में जो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है उसको नहीं समझे हैं। साथियों, कल के लिए मत छोड़ो किसी भी काम को। आज ही प्लान दिखाओ, आज ही फॉलोअप करो, और कोशिश करो कि वो आज ही हमारे साथ आ जाए। अगर नहीं आ पा रहा है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप या अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, उसमें ऐड कर दो, और उसमें नई नई जानकारी देते रहो, और नए लोगों को प्लान दिखाते रहो, नए लोगों को प्लान दिखाते रहो। सारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, नए लोगों से मुलाकात करना है, रोज़ प्लान दिखाना है, रोज़ प्लान दिखाना है। अगर आप 1-2 प्लान का रोज़ बना लोगे, 1 या 2 प्लान रोज़ देने हैं। अगर जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं, वो तो 5, 7, 10 प्लान रोज़ दो। जितने ज़्यादा प्लान दोगे उतने ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो आज का जो टॉपिक था ये सिर्फ ऑनलाइन हम जो है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसे करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यानी चाहे हम बैठ के करें चाहे मोबाइल से किसी कोई दूर बैठा हुआ है उसको हम बात करें। और कोशिश करो अगर कोई दूर बैठा हुआ है तो हम वीडियो कॉल पर उससे बात करें। अगर हम सामने एक दूसरे के बैठे हुए होते हैं तब ज़्यादा रिजल्ट कन्वर्ट होने के चांस रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो को लगातार देखने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल पर। धन्यवाद।